हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे यार सेटअप चेंज क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए ना कमाल की वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ और कुछ अलग करते रहना चाहता हूँ हर बार, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कुछ अलग देखते रहो और मैं भी। अच्छा। सो आज ऐसे ही एक अलग प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो है ये LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। वैसे ही मेरे पास 3 हफ्ते पहले डिलीवर हुआ था एंड उस टाइम पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था। 3-4 हफ्ते तक यूज़ किया मैंने इसको और मैंने सोचा कि मैं ना आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो अपने एक्सपीरियंस के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई प्रोडक्टिविटी के लिए लेना चाह रहा है, इसको ट्रेडिंग के लिए लेना चाह रहा है या ऑफिस वर्क के लिए लेना चाह रहा है, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट है ना बहुत कमाल का प्रोडक्ट हो सकता है। एंड जो लोग गेमिंग के लिए देख रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा कम रहेगा। ये नहीं बोलूँगा कि गेमिंग के लिए नहीं है, गेमिंग के लिए भी हो सकता है, बट उतना अच्छा लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी इसकी। बट जितना मैंने यूज़ किया प्रोडक्टिविटी के लिए, लाइक प्रीमियर प्रो के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा है। सो आज का कुछ ऐसा ही इस वीडियो पर रहने वाला है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो एज यू कैन सी कि इस तरह का कुछ बॉक्स आता है हमारे पास, पूरा ये गत्ते का बना हुआ है और इस पर ऐसे पूरी ब्रांडिंग वगैरह है। LG की अल्ट्रा वाइड मॉनिटर लिखा हुआ है और इस पर इसका साइज़ वगैरह सब कुछ लिखा है। 29 इंच का ये मॉनिटर है। तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं ऐसे कट करके। तो कट करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर ही रखी हुई मिलती हैं। सो सबसे पहले आपको मिलता है इसमें इसका मॉनिटर स्टैंड, जो कि आपको अपना मॉनिटर स्टैंड करने के काम आएगा। एंड देन उसके बाद आपको मिलता है इसमें ये बेस स्टैंड, जो कि आप अपने टेबल पे रखोगे। एंड इसकी शेप की बात करूँ तो आर्क शेप में है ये पूरा, ऐसे राउंड सर्कल, हाफ सर्कल टाइप का कुछ। इसके बाद हमारे ये कुछ यूजर मैनुअल निकलता है, एक HDMI केबल। एंड देन आपको इसमें मिलता है इसका ये पावर अडेप्टर, जिससे आप इसको पावर दोगे। हमारे पास आता है हमारा ये कमाल का मॉनिटर। मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इसको सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। तो पूरी जो बिल्ड है ना इसकी, जो इसकी पूरी बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की है। एंड अगर मैं इसके स्टैंड की भी बात करूँ ना, ये भी प्लास्टिक का आता है इसमें। एंड ये जो इसका रॉड है ना जिस पे ये खड़ा हुआ है पूरा, ये भी पूरा प्लास्टिक का है। तो पूरा ही जो प्लास्टिक है ना वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि चीप प्लास्टिक वाला है। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, मतलब 16,000 की रेंज में, उस हिसाब से तो इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं फ्रंट की बात करूँ ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसकी ना चिन दिखती है काफ़ी बड़ी, बट ये ना कभी भी आपको काम करने में डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। बस यहाँ पर आपको LG की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो बॉडी में तो इसके बीजल्स बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। बस ये जो आपको यहाँ इस जगह दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बीजल्स है ना, ये स्क्रीन के अंदर है। बट मैंने जैसे इसको यूज़ किया ना 3 हफ्ते से, 1-2 दिन तो मुझे लगा स्टार्टिंग में कि यार बीजल्स हैं, प्रॉब्लम हो रही है मेरे को काम करने में। बट जब मेरे को आदत हो गई ना इसकी, तो मेरे को इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो डिस्प्ले है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड है यार। मतलब मैं कॉर्नर में तो देखूंगा नहीं, बट कुछ कुछ जगहों पर ना हल्का सा क्रॉप होता है पूरा सेट करने के बाद। वैसे हर लैपटॉप या हर सिस्टम के हिसाब से अलग अलग रेशियो दिखाता है। मेरे में 4K दिखाता है, बट फिर भी मैं जो है इसको 2560x1080 पे रखता हूँ। सो कुछ इस तरीके से इसकी डिस्प्ले दिखाई देती है और बीजल्स ये वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कुछ इस तरीके की डिस्प्ले दिखाई देती है। एंड अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर नीचे आपको एक OST बटन मिलता है, जिससे आप इसको पूरा कंट्रोल कर पाओगे। इसको म्यूट वगैरह, वॉल्यूम कंट्रोल हो गए या फिर ऐसी सारी चीज़ें कर पाओगे। तो इसमें आपको 2 HDMI के पोर्ट मिलते हैं, एक पावर अडेप्टर वाला पोर्ट मिलता है और एक 3.5 mm का जैक मिलता है, जिसमें आप कोई भी ऑडियो वाला डिवाइस लगा पाओगे, चाहे वो हेडफोन हो, हैंड फ्री हो या फिर होम थिएटर वाला केबल हो, वो भी आप लगा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। एंड अगर इसको एडजस्ट करने की बात करूँ ना, आपको इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ना रोटेट मिलता है, बस आपको टिल्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे कर पाओगे। इसमें ना मेरे को एक ड्रॉबैक लगा बिल्ड क्वालिटी में, जो कि ये चाहते तो ऐड कर सकते थे, इसमें आपको स्पीकर्स नहीं मिलते। बट अगर मैं बात करूँ 16,000 रुपये की रेंज में ना, काफ़ी सारे ऐसे आपको मॉनिटर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि वो स्पीकर्स इतने काम के नहीं होते थे, बट चाहते तो ये एटलीस्ट 2.5 वॉट के स्पीकर्स तो दे ही सकते थे या 1 वॉट के दे देते, कुछ तो आवाज़ करते हैं। अगर कोई बंदा है जिसके पास होम थिएटर नहीं है या फिर स्पीकर्स नहीं है, तो एटलीस्ट वो यूज़ तो कर पाता, या फिर हेडफोन नहीं है तो वो यूज़ कर लेता। बट इसमें उन्होंने स्पीकर का ऑप्शन ही नहीं दिया। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे ये वाली इसकी ड्रॉबैक लगी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसकी सही है। सो अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की।
जब मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था ना, उस टाइम पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरी जो स्क्रीन है ना, उस पर वेवफॉर्म चल रहा था पूरा, मतलब ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी ना मेरी, तो वो मैंने जानबूझ के ऑन कर रखा था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे एक्चुअल में ये डिस्प्ले हेल्पफुल रहता है। सो जैसे मैं इसमें देख करके बात कर रहा था ना, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, पूरे डिस्प्ले के बारे में, तो पूरा वेवफॉर्म दिख रहा था, तो मुझे पता लग रहा था कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड अच्छे से हो रही है। वैसे जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना ऑडियो, ऑलरेडी मुझे पता होता है कि आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि पूरी टेस्टिंग करने के बाद मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने वो ऐसे ऑन कर रखा था कि ताकि आपका थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान जाए और आप उस पर नोटिस करो कि कैसे ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर हेल्पफुल रहता है हर चीज़ के लिए। डिस्प्ले के ना काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले ना हम इसकी मेन स्पेक्स को जानते हैं कि वो क्या क्या है। इसमें मिलेगा 29 इंच का IPS पैनल, जो कि आता है 2560 इंटू 1080 के रेजोल्यूशन के साथ। 21/9 का रेशियो मिलता है, मतलब अल्ट्रा वाइड आपको रेशियो मिलता है, जिसमें आप काफ़ी अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो एंड मैंने काफ़ी सारी इस पर देखी भी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। sRGB 99%। एंड उसका पता है क्या फ़ायदा होता है, जब आप एडिटिंग कर रहे हो या फिर आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखता है, काफ़ी एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं या डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है मॉनिटर, क्योंकि कलर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिल रहे हैं। sRGB 99% मिल रहा है, मतलब 1% ही कम है, हल्का सा 19-20 का फर्क होता है, तो कलर देखने में बड़ा मज़ा आता है। एंड मैं इसके रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो वो आपको मिलता है इसमें 5 ms का, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप मान लो कोई FPS गेम खेल रहे हो, लाइक जैसे शूटिंग गेम्स होती हैं, तो उसमें एक्यूरेट आपको पता लग पाएगा काफ़ी हद तक कि बंदा किधर से आ रहा है। जैसे कहीं से गोली चली तो फट से पता लग जाएगा, FPS ड्रॉप वगैरह नहीं देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा। बट अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग मॉनिटर चाहिए तो फिर आपको 144 हर्ट्ज वाले या फिर 344 हर्ट्ज वाले मॉनिटर देखने चाहिए। ये उस टाइप का नहीं है, बस 75 हर्ट्ज का मॉनिटर मिलता है आपको। अगर व्यू एंगल की बात करूँ ना, वो आपको इसमें मिलता है 178 डिग्री का, क्योंकि एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है। तो आपको ना मतलब जैसे आप कुछ भी काम कर लो, आपको ना काफ़ी ज़्यादा वाइड व्यू मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है काम करने वाला। तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि अपना सबसे पहले प्रीमियर प्रो खोल के दिखाता हूँ कि कैसी मेरी टाइमलाइन रहती है जब मैं काम करता हूँ, या फिर मेरा दोस्त जो काम कर रहा है इस पर। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी टाइमलाइन है और यहाँ पर सोर्स मॉनिटर मैंने इसको बना रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ फुटेज सोर्स हो रखी है जो कि मुझे चाहिए होगी, तो मैं अपनी टाइमलाइन पे ला सकता हूँ, वो देख सकता हूँ। मेरे को काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मतलब एक स्मार्टफोन की जितनी डिस्प्ले पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल दिख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्चुअल में टाइमलाइन पे दिख रहा है कि कहाँ पर मेरा अभी ये जो है की पॉइंट सेट है। तो ये दिखाई दे रहा है कि वीडियो का ये वाला कर्सर है। एंड यहाँ पर मेरे पूरे ही मतलब जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो दिखाई देती हैं, इफेक्ट्स वगैरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैंने एसेंशियल ग्राफिक्स वगैरह कर रखे हैं। मैंने इसको ना ऐसे एडजस्ट कर रखा है कि मैं जब एडिटिंग करूँ ना तो बड़े आराम से सारी चीज़ें कर पाऊँ। एंड नीचे की तरफ देखोगे ना तो कितनी वाइड टाइमलाइन है, मुझे बार बार ना जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सब कुछ मुझे बड़ा आराम से मिलता है, आराम से कर सकता हूँ, इतना फायदा है। अगर मैं इस पर बात करूँ ना तो यू कैन सी कि ये जो है ना इसके 1/3 डिस्प्ले है, इस पर काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, तो इतनी सारी चीज़ें ना छोटे डिस्प्ले पे देखना मुश्किल होता है, उस टाइम पे ये काम आता है। अब आप देखो कि कितनी सारी मतलब यहाँ पे फुटेज पड़ी हुई है, ऑलरेडी रीड हो रही है, तो मुझे ना बार बार स्क्रॉल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख जाएंगी। सो वाइड मॉनिटर होने का ये फायदा होता है। इसमें ना आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिलता है, चाहो तो आप उसको गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लेना, वो आपको करना ही पड़ता है। तो उसमें क्या होता है ना, आप इसको मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब आप डिस्प्ले को स्प्लिट कर सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट पे कुछ रख सकते हो, राइट पे कुछ। तो मैंने आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ वो चीज़। तो जैसे मैं एक्सप्लोरर यहाँ पे करता हूँ एंड यू कैन सी, हालांकि ये हम दूसरे पीसीज में भी करते हैं। अगर मैं उस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उस सॉफ्टवेयर से क्या है, और भी आपको एक्सेस मिल जाते हैं, आप कितने ही टैब्स बना सकते हो। जैसे अभी तो ये दो टैब हो रहे हैं, उस टाइम पे आप 4 टैब कर सकते हो, 5 कर सकते हो, या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी वीडियो चल रही है, तो आप देखो कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे। उसी ऐप से आप इसके जो है रिफ्रेश रेट वगैरह कंट्रोल कर पाओगे, इससे कलर प्रोफाइल्स वगैरह सेट कर पाओगे। काफ़ी सारे कलर प्रोफाइल मिलते हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे सबसे एक्यूरेट मिला वो मिला FPS वाला। अगर आप भी इसको खरीद लेते हो और यूज़ करते हो तो FPS वाला मोड रखना, वो सबसे सही है। उसमें कलर जो है ना सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मिलते हैं आपको। अब ना बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर्स की। सबसे पहले ना आपको इसमें मिलता है SDR10। SDR10 का यूज़ क्या होता है, जब आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो ना,
तो डायनेमिक रेंज अच्छी दिखती है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कोई HDR वीडियो देख रहे हो तो उसमें क्या होता है, हाईलाइट्स बहुत ब्राइट दिखते हैं और जो शेडोज होते हैं ना वो प्रॉपर दिखती हैं, एंड जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ना वो प्रॉपर दिखाई देते हैं गेम खेलने के टाइम पे। जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है फ्रेम ड्रॉप की वजह से ना एक फ्लिकर आता है अजीब सा गेम खेलने के टाइम पे, तो फ्लिकर सेफ का भी आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। मतलब वो फ्लिकर नहीं आएगा, उसको ना कहीं वो फ्लिकर सेफ वाला ऑप्शन बचा लेगा, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर रहेगा। तो काफ़ी सारे उन्होंने गेमिंग के भी फीचर्स दिए हैं इसमें, मैंने इसीलिए बोला था कि गेमिंग के लिए भी थोड़ा बेटर है ये, बस जो FPS वाला है ना वो एक छोटा सा पंगा है। एंड फोर्थ फीचर आपको इसमें मिलता है रीडर मोड का। उस मोड में पता है क्या होता है, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रीडिंग कर रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है डिस्प्ले जो है ना बहुत ब्राइट होती है, तो उसमें क्या होगा इस मोड में ना हल्का सा येलोइश, हल्का सा वार्म सा हो जाएगा आपका डिस्प्ले, तो वो ना आपकी आंखों को स्ट्रेन नहीं देगा, आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो उस टाइम पे काम आता है, उस चीज के लिए यूजफुल रहता है रीडर मोड। नेक्स्ट फीचर आपको इसमें मिलता है रेडियन फ्री सिंक का। इस फीचर में पता है क्या होता है, जब आप गेमिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे ना FPS वगैरह आपको अच्छे मिलते हैं, कलर्स आपको अच्छे मिलते हैं। एंड मैं ना आपको एक चीज बताना भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी डिस्प्ले है ना वो आपको मैट मिलती है, तो पता है क्या होगा, जैसे आपके घर में बल्ब वगैरह होता है ना उसका रिफ्लेक्शन इसकी डिस्प्ले पे नहीं आएगा, उस टाइम पे आपका व्यूअर एक्सपीरियंस और बेटर हो पाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको इसमें मिलता है डुअल कंट्रोलर। अब डुअल कंट्रोलर में पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको जो अपना मॉनिटर है ना वो आपको अपने एक PC से भी कनेक्ट करना है और दूसरे PC से भी कनेक्ट करना है, तो उस टाइम पे कभी कभी पता है कुछ मॉनिटर्स में क्या होता है आपको HDMI केबल हटानी पड़ेगी, फिर दूसरी लगानी पड़ेगी, तो वो ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें आपको पता है क्या मिलता है, आपको 2 HDMI के पोर्ट मिलते हैं, आप कनेक्ट करो, आप जस्ट क्या करोगे कि उसमें सोर्स मॉनिटर में ऑप्शन पे कंट्रोल करोगे डुअल कंट्रोलर से कि आप अपने एक PC से दूसरे PC पे बड़े इजीली स्विच कर पाओगे सिर्फ डिस्प्ले से ही। तो जब आप वो कंट्रोलर सेलेक्ट करोगे ना तो आप एक PC से दूसरे PC पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक PC से वीडियो एडिटिंग करता हूँ और दूसरे PC से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो दोनों अकाउंट मेरे जो हैं अलग अलग PC पे हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, अब मुझे फट से ट्रेडिंग करनी है जा करके, क्योंकि मेरा कोई स्टॉक वगैरह देखना है मेरे को, तो उस टाइम में मैं सीधा स्विच कर लूँगा, मुश्किल से 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा और फट से मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। या फिर फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई मूवी देखनी है Amazon प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, और आपने अपने TV से उसको कनेक्ट कर रखा है, लाइक TV का जो कंट्रोलर होता है ना, जो सेटअप बॉक्स होता है, तो उससे आप उस टाइम पे कर पाओगे यूज़। तो इस तरीके से डुअल कंट्रोलर जो है काम करता है। एंड लास्ट में जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको इसमें ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स भी मिलते हैं वो बटन से भी, बट आप सॉफ्टवेयर से भी उन सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, चाहे आपको कलर, इसका जो कलर मोड है वो अलग रखना हो, या फिर आपको इसके FPS सेट करने हो, या इसका हर्ट्ज सेट करना हो कि कितने हर्ट्ज पे रखना है, 60 हर्ट्ज पे या 75 हर्ट्ज पे, वो भी आप कंट्रोल पाओगे। सो वो जो है ना आपको ऐप में ऑप्शन मिलता है, आप सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन कंट्रोल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ना आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, तो आप देख पाओगे कि कैसे यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो जैसे यू कैन सी कि यहाँ पर सारे सेटिंग के ऑप्शंस आ गए, तो आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो और मैनुअली यहाँ से अपने हाथ से भी कर सकते हो बटन पे जस्ट क्लिक करके। सो कुछ ऐसा है ये LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपको इसके इतने सारे फीचर्स बताए, इतनी सारी स्पेसिफिकेशन बताई, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि क्या ये आपकी नीड्स को पूरा करता है अगर आप एक LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर लेने के प्लान कर रहे हो। एंड अगर मैं अदर ब्रांड से कंपेयर करूँ ना, सो एक्यूरेसी में, कलर एक्यूरेसी में मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। मैं इस मॉनिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, LG के जो कलर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि sRGB 99% ऑलमोस्ट सारे ही मॉनिटर्स में आपको इसकी मिलता है। काफ़ी सारे ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिसमें या तो आपको 125% मिलेगा या फिर आपको 90%, 95%, 80% ऐसे मिलता है, बट इसमें आपको sRGB 99% मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मैंने ना ये पर्सनली अपने लिए ख़रीदा था 15,000 कुछ रुपए का अमेज़ोन से, एंड इसका जो प्राइस है ना वो 15 से 16.5 के बीच में ना ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी आपको अच्छा लगे आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। एंड मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना इसके साथ, मेरा बहुत अच्छा रहा है एज अ प्रोडक्टिविटी, एज अ ऑफिस वर्क। बट अगर मैं गेमिंग की बात करूँ ना, थोड़ा कम मुझे लगा। अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, वरना इस रेंज में आपको काफ़ी सारे गेमिंग मॉनिटर और मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको भी खरीद सकते हो। और आप कोई गेमिंग मॉनिटर देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके लिए डेफिनेटली एक बढ़िया सा मॉनिटर ला करके दिखा दूंगा। सो वैसे तो ये मैंने अपने लिए खरीदा था, ना ही कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना ही कोई पेड प्रमोशन है। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। जाने से पहले ना मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, और वो गुड न्यूज़ ये है
कि मैं ना एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं आपको ना एक क्विज दे रहा हूँ, 3 ऑप्शन दूंगा, उसमें आपको बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है टर्की, दूसरा ऑप्शन है दुबई, तीसरा ऑप्शन है कतर। तो इन तीनों जगहों में से मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको गैस करके कमेंट करना है। सो बहुत जल्दी आपको ना सेटअप थोड़ा सा चेंज मिलने वाला है। इसके बाद वाली वीडियोस जो आएंगी ना, वो मेरी नेक्स्ट लोकेशन से आएंगी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। वहाँ से आपके लिए काफ़ी कमाल के मैं गैजेट्स ला करके दिखाऊंगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। सो यही था आज के लिए, मिलते हैं जल्दी, खुदा हाफिज़।